हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धनतेरस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं या रनर जिन्हें कहते हैं, वो रिग्रेट करते हैं कि नहीं। जी हाँ, वो बहुत सी बातों पर रिग्रेट करते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ये मैं अभी बताने वाली हूँ। माना कि चेज़र बहुत सफ़र करती हैं या करते हैं जो कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, लेकिन रनर भी कम दुख से भरे हुए नहीं होते हैं। एक्चुअली सबसे पहला दुख उनका यही होता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही दुख है, मैंने कुछ ज़्यादा ही दुख सहे हैं। इस तरह का उनके अंदर भाव रहता है। इसीलिए वो ओवर पॉसेसिव भी होते हैं और अटेंशन क्रिएटर भी होते हैं। उन्हें अटेंशन हर बात में आपकी चाहिए ही होती है। दूसरी बात यही बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम रनर अपने दुख से तो दुखी होते ही हैं, लेकिन आपके दुख से भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। आपने जो सहा, आप दोनों ने जो बातें शेयर की, उन सब बातों से भी उन्हें बहुत बड़ा एक सदमा या सेटबैक या झटका लगता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता, जिस वजह से वो आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। और इवन ठीक करने के बजाय या हील करने के बजाय वो आपको ही ब्लेम करते हैं। आप एम्पैथ होते हैं, कंपैशनेट होते हैं और आपको लगता है कि मैंने तो अपना सब कुछ बता दिया, अपना कोई पास्ट बिटर एक्सपीरियंस भी बताया। तो आपको हील होने के बजाय, मुझे भी हील करने के बजाय इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए। उन्हें ये लगता है कि इतना दुख, इतना पेन मेरे साथ क्यों। वो आपके दुख को भी अपना ही दुख समझते हैं, इस वजह से उनका जो दुख है ना, वो डबल हो जाता है। डीएम नहीं समझ में पाते हैं या रनर नहीं समझ पाते हैं कि इस चीज़ से कैसे हैंडल किया जाए। एक्चुअली उनके पास सोल्यूशन नहीं होता ना। डिवाइन फेमिनाइन कंपैशनेट होती हैं, तो वो सोचती हैं कि हाँ, मेरे अंदर हीलिंग पावर है, मैं हील कर लूँगी, मैं खुद को भी। और मैं तुम्हें अपनी मन की बात बताना चाहती हूँ। तो मैंने एक्सपीरियंस अपने जितने भी थे, चाहे वो बिटर थे, कैसे भी थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो प्लीज़ हैंडल इट एंड डील इट एंड हील इट। दोनों मिलके ग्रो करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात उस समय समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप उनसे उम्मीदें करना बंद नहीं कर देंगे। यदि आपकी भी ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है, कभी वो हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, टैरो रीडिंग से उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर जानिएगा। और एस्ट्रोलॉजी से अपना ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कार्मिक है या सोलमेट तो नहीं है, ये भी जानना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ट्विन फ्लेम रनर इसलिए भी रिग्रेट करते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, पेन में होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पावर में आए। उन्हें लगता है कि आप एक एम्पावर्डनेस में होनी चाहिए, एक ज़बरदस्त पावर आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि कितनी भी तकलीफ़ों से ऊपर उठकर आगे निकली हों और मुझे भी आगे बढ़ाओ। लेकिन वो बोलेंगे नहीं। वो चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा ये कहती है कि प्लीज़ हेल्प मी, लेकिन वो यही कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अपने आप को उठा नहीं सकती, तुम सारा दिन ज़िंदगी रोती रहोगी एंड दिस एंड दैट। इस तरह से ब्लेम करके ट्रिगर करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी इन ट्रिगरिंग वाली बातों को समझकर अपने आप को वाकई एक राइट डायरेक्शन में लेकर आना चाहें, तो वहाँ से आपकी अवेकनिंग, साथ में आपकी पावर बढ़ने लग जाती है। तो फिर आप ये कहेंगे कि ये सडन सेपरेशन क्यों हुआ, अचानक से उन्होंने क्यों ब्लॉक कर दिया, हम तो मिलने वाले थे, तो फिर हम मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या बात है ऐसी कि वो अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते और हमें फिर टैरो रीडिंग करवानी पड़ जाती है। एक्चुअली जो वो रिग्रेट करते हैं, बहुत पेन में होते हैं, वो बताते नहीं हैं, दर्शाते नहीं हैं, ब्लेम करते हैं। इस वजह से डिवाइन फेमिनाइन या चेज़र जो हैं वो बहुत तकलीफ़ में आ जाती हैं। वो एक्चुअली आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर आना चाहते हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन में आने के बाद उनको भी हील करें। जैसे कि मैंने बताया ही था कि डिवाइन फेमिनाइन जो है एक तरह से एक लैडर पे चल रही होती हैं और वो आगे चल रही होती हैं, वो थोड़े से 1-2 कदम पीछे होते हैं। तो उनको आगे लाने के लिए आप जैसे सारी ज़िंदगी प्रयास करते हैं, लेकिन उनके साथ नीचे लैडर पे नहीं आना होता। आपको एक स्टेप नीचे नहीं उतर के उनको आगे लेकर आना है, आपने आगे बढ़ते चले जाना है और वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आते चले जाएंगे। बस आपने उनका हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है।
ट्विन फ्लेम रनर रिग्रेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो चाहे कुछ भी कहूँ, मेरे अंदर तो यही एनर्जी है, मैं डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हूँ। तुम क्यों डिस्टॉर्टेड हो? तुम क्यों मुझे ब्लेम कर रही हो? तुम्हें तो मुझे हील करना है, प्लीज़ हेल्प मी। ये उनकी अंतरात्मा कहती है, लेकिन ज़ुबान ये नहीं कहेगी, ज़ुबान उल्टा ही कहेगी। इसीलिए वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खिन्नाए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, और बहुत ज़्यादा फिर आपको एक बात की दूसरी बात, दूसरी बात की तीसरी बात, और आप भी बहुत ज़्यादा वॉन्टेड होती हैं। सेल्फ लव में अभी नहीं स्टार्ट हो रखी होती हैं, मतलब सेल्फ लव अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तो इस वजह से आप परेशान हो जाती हैं और आप भी उन्हें 100 बातें सुनाती हैं कि नहीं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फिर जब आप बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं उनके साथ, तो वो चीज़ भी वो प्लस 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 करते चले जाते हैं कि तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा, तुमने उस दिन ये कहा था, तुमने बर्थडे के दिन ये कहा था, तुमने भी तो मुझे कम ब्लेम नहीं किया था। तो उनकी जो ब्लेमिंग लिस्ट है, जो शिकायत वाली लिस्ट है, वो बढ़ती चली जाती है, वो बहुत लंबी होती चली जाती है। तो आपने उस लिस्ट को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। चुप रहकर, शांत रहकर, रिस्पॉन्स ना करके। रिग्रेट उनके अंदर वाकई बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फियर ऑफ सोसाइटी होता है, फियर ऑफ लूजिंग यू होता है कि एक बार तो कहेंगे कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो पता चलेगा, दूसरे पल कहेंगे मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। समटाइम ये कहेंगे कि हमें इस कनेक्शन को ख़त्म करना है। समटाइम ये कहेंगे कि ये एक इंटेंस कनेक्शन है, ये ख़त्म नहीं होगा, मैं क्या करूँ, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। समटाइम आप दोनों ही अलग अलग स्पाउस से मैरिड होते हैं तो भी मुश्किल हो जाती है, तो वो कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है, बस इट्स ओवर, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि ठीक है इट्स ओवर, तो ओवर, हम काम कर लेते हैं अपना, मैं अपना काम करूँगी, तुम अपना काम करो, है ना, वहाँ पर वो फिर से डर जाते हैं, फिर वो आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिलसिला क्या लगातार चलता रहेगा, नहीं, ये कहीं ना कहीं तो स्टॉप होता ही है। वो तब स्टॉप होगा जब आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल में आ जाएंगे, मतलब कंप्लीटली कंट्रोल आपके अंदर होंगे, आपके इमोशंस। अगर वो कहते हैं चलो फिजिकल इंटीमेसी के लिए और आप रेडी हो जाएं, वहाँ पर आप मना करें तो बात है। वो कहेंगे चलो मिलने चलते हैं, मिलते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं पर, तो आप वहाँ मना करें तो वो सेल्फ कंट्रोल होगा। लेकिन आप ये अगर ये सोच के मिलते हैं कि हाँ यार मिल लेते हैं, नहीं तो डर डर आपके अंदर भी वही डर है कि फिर ऐसा तो नहीं है कि हम कभी ना मिलें। अगर इस तरह का डर आपके अंदर से निकल जाएगा ना जिस दिन, उस दिन समझिए कि आपकी अपनी आप से जीत है, आप अपने आप को जीत गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली बात है। तो अपने मन को साधिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। धनतेरस की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद।